गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी के लिए तत्पर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका क्या नाम है? तो ये आईएनएस विक्रांत। ठीक। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत वर्ष 2022 के शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से तैयार होने पर नौसेना का समंदर में सबसे घातक हथियार साबित हो जाएगा। विक्रांत पर मिग-29 के फाइटर जेट्स, कामोव हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर MH-60R और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। भारतीय नौसेना नई दिल्ली में मुख्यालय 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं 4 देशों को क्वाड देश कहते हैं। ठीक है। आईएनएस करंज, माफ़ कीजिए, आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये पनडुब्बी है। ठीक है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया? तो ये डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर किया है। किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल की। कृषक बंधु योजना को बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था। इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रिलॉन्च किया है। इसमें किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दुगना कर दिया गया है। इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, उनको अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस से, और गवर्नर या राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन, और पहले थे एक्टिंग थे राजेश बिंदल। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीट हैं 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 294। 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल की राज्य के पशु है फिशिंग कैट, राज्य के पक्षी किंगफिशर और राज्य के वृक्ष हैं डेविल वृक्ष। सुंदरवन का डेल्टा ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम में बना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में ही बनता है ये। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में कहते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डे का नाम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सिलीगुड़ी में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध देते तो फरक्का बांध ये गंगा नदी पर बना है, दुर्गापुर बांध ये दामोदर नदी पर है, कंसाकबत्ती बांध ये कांगसाबती नदी पर है। पश्चिम बंगाल के जो त्यौहार है वहाँ पर, तो वो है दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से भी होकर गुजरती है, और कुल 8 राज्य से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जून को। ठीक है। 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या IMO द्वारा वर्ष 2010 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। उद्देश्य देखें तो यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों के योगदान के सम्मान है, उसमें हर साल 25 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कहने का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार है या नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था है, इन सब में जो नाविकों की भूमिका होती है, नाव चालकों की भूमिका होती है, और या उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 25 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। और 2021 के नाविक दिवस का जो थीम है वो ए फेयर फ्यूचर फॉर सीफेरर्स। ठीक। ये है 25 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए हैं।
अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लग चुका है, तो ये 3 बार। ठीक है। भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख हमेशा के लिए दर्ज होगी या रहेगी। देश में आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक इमरजेंसी लगी थी। ठीक। आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 352 में। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन या आपात के बारे में बताया है, तो 356 में। ठीक है। यहाँ पर जब राज्य में विधानसभा भंग हो जाता है तब लगता है। ठीक है, 356 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया, तो 360 में। भारत में कितनी बार लग चुका है अभी तक, तो ये 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है। और ये कब कब लगा, तो 1 अक्टूबर 1962 में से लेकर जनवरी 1968 तक भारत चीन युद्ध के समय। ठीक। अरुणाचल प्रदेश के नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर हमला के कारण हुआ था। ठीक है, 1962 में। दूसरा है दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और तीसरा जून 1975 से मार्च 1977 तक अंतर्राष्ट्रीय मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक, जो ये इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी किया है। ठीक, आगे देखें। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी किया है और इसका मुख्यालय वियना में है। ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया है। ड्रग्स के उपयोग से काफ़ी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में विश्व के कुछ हिस्सों में कैनोबिस मतलब भांग की प्रबलता 4 गुना तक बढ़ गई है। कुछ रिपोर्ट के बारे में देखें। मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, और इसको जो जारी किया है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड ने जारी किया है। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसे यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी, तो रस्किन बॉन्ड ने। द वेंच, यह पुस्तक मेघन मार्कल की है। मेघन मार्कल की द वेंच। ठीक है। सत्यजीत रे की अनोदर डजन स्टोरीज। और राधे श्याम यादव की किताब है ट्रेल ऑफ द टाइगर। उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी। अगला है अमिताभ घोष की किताब है द लिविंग माउंटेन। और प्रदीप गुप्ता की किताब है हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स। किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है, तो पश्चिम बंगाल ने। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। इस कार्ड से 24 साल तक का कोई भी छात्र 10 लाख रुपए तक कम से कम ब्याज पर कर्ज ले सकता है। ये क्रेडिट कार्ड 10वीं क्लास के लिए दी जा रही है। कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन यानी AMER 9 की मेज़बानी करेगा, तो ये भारत। ठीक है, भारत अगले साल 9वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन AMER 9 का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम यानी IEF
ने इसकी घोषणा की है। इस बैठक में मौजूदा बदलाव के दौर में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गौर किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये भारत में हुआ था, और 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ये हुआ था ब्रुनोई में। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किए थे, हमारे कृषि मंत्री केंद्र में। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका सम्मेलन हुआ था, और विवाटेक सम्मेलन 2021 ये फ्रांस में हुआ था। टाटा मोटर्स टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाएगा? तो ये पुणे में लगाएगा। ठीक है, देखें इसमें टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। इससे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लगाने में मदद मिलेगी, और 30,000 वर्ग मीटर में फैला यह कारपोर्ट न केवल हरित ऊर्जा का सृजन करेगा, बल्कि यह संयंत्र में तैयार कारों के लिए पार्किंग की उपलब्धि कराएगा। पुणे महाराष्ट्र राज्य का शहर है। किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो राजस्थान में। इस टाइगर रिजर्व का नाम है बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NCTA ने बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है। यह अभ्यारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। तो साथियों, कुछ स्टैटिक जी के देखें तो डस्टलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये भारत उज्बेकिस्तान। डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एक राजनीति संगठन था, यानी पार्टी था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की थी। हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था, ये 23 जनवरी को। ठीक है, इसी बार इसकी घोषणा की है। रॉस द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया नाम है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका बोस द्वीप नाम रखा है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर की थी। सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना 1913। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना महात्मा पांडुरंग ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर नई कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।